क्लाइंट की डिमांड होती है 1:60,000 या 1:250,000 पे आपने जो है वो बनाने हैं मैप, तो उससे क्या मुराद होता है वो आप समझा रही थी मुझे। ये दो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब या डीलिंग होती है इसकी। एक ये होता है जब आपने डाटा नए तरीके से प्रिपेयर करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, ये 60,000 का जूम लेवल है, तो मैं फिर सारा डाटा इसी पे जूम लेवल पे बनाऊं ताकि मेरे डाटा में एरर ना आए, सारा डाटा एक जैसा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं ये डाटा तो बहुत अच्छा बन जाएगा 60,000 पे, लेकिन अगर मैं अनप्लैन्ड एरिया में जाऊंगी तो यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये एक जूम लेवल किस तो तरह डिटरमिन किया मैम आपने 60,000 का। ये ना अक्सरियत में जो कंसल्टेंट होता है ना, वो जो भी आपका वो होगा, वो बताता है कि मेरा डाटा इस मिनिमम इस लेवल पे होना चाहिए। एक वो जूम लेवल बता रहे होते हैं जिसमें हम डाटा डिजिटाइज जब हमने नया प्रिपेयर करना होता है, और एक वो मैपिंग के लिए कह रहे होते हैं। जैसे ये मेरे पास डाटा है ना, एक वो इसका कह रहे होते हैं कि मुझे जितना भी डाटा आपने देना ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको बना के देना है। डाटा ड्रिवन पेजेस का एक टूल है, ये है, इसमें मैं स्केल सेट कर दूं, मेरे पास पूरा वो नहीं है तो मैं यहाँ स्केल सेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये है। तो आप यहाँ पे भी स्केल सेट करके उनको मैप 60,000 पे दे सकते हैं, या 50,000 पे, या 40, जो भी उनका यूनिट है। बाद लोग बाउंड्री कह देते हैं, बाद लोग अपना स्केल बता देते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आपके ट्यूआर्स में कौन सा वाला है। ज्यादातर जब डाटा रॉ से तैयार होना होता है तब उनका काम होता है कि जैसे ड्रोन के इमेजेस है तो सारों को एक ही लेवल पे रख के काम करें, ताकि जो अनप्लैंड है वो जब क्या कहते हैं बहुत जूम हो जाता है, और प्लान वाला हम इतना जूम करके काम नहीं कर रहे होते, तो हमारे जब एनालिसिस दौरान हो रहे होते हैं ना तो वो सही नहीं होते। जी मैम मैं समझ गया। समझे? जी। हाँ, वो फॉर एग्जांपल जब डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट को अगर डिजिटाइज करना है, और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि पार्सल लेवल डिजिटाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, और फिर पार्सल एक जैसे रख के ड्रॉ करते हैं। फिर ये नहीं जी जी। करते कि कहीं पे रूम लेवल हमारा जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है तो हम उसके पार्सल जो है, जैसे कुछ जगह पे अंदरून में हमारे पास इतना यूनिट, कि मुझे 60,000 पे चाहिए, 50,000 पे चाहिए, या मुझे जैसे यूनियन काउंसिल होती है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 यूनियन काउंसिल है, मुझे हर यूनियन काउंसिल का मैप चाहिए, तो मैं 10 यूनियन काउंसिल के ऊपर अपनी क्या कहते हैं डायनामिक्स को बनाऊं, अपने मैप 10 दफा शेयर करूं। मैं डाटा फ्रेम के अंदर एक दफा सेटिंग करूंगी, लेजर लगाऊंगी, उसकी नंबरिंग कर दूंगी, पेज नंबर कर दूंगी। ठीक है, और इसमें जी। मैं कह देती हूँ कि ये ओके कर दे, वो 10 के 10 मैप विद इन अ मिनट बन जाते हैं। डाटा ड्रिवन टूल के थ्रू। हाँ, डाटा जी। ड्रिवन टूल के थ्रू तो ओके। 10 मैप विद इन अ सेकंड बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बना हुआ मेरे पास तो पड़ा होगा जो मैंने स्केल के ऊपर बना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ स्केल के ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। मेरा स्केल बार रह गया। स्केल बार हम जो दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं कि हमें पता चल जाए कि एक लाइन जो छोटी सी लाइन है वो किसके बराबर है। मैं इसको मीटर्स में कर दूं ताकि ना क्लियर आपको नजर आ जाए। ये किलोमीटर में थी। अच्छा मैम, ये मैप लेआउट के कोई सर्टन वो तो नहीं है कि आपका लेजेंड इस जगह पे होना चाहिए, आपका नॉर्थ एरो इस कॉर्नर में होना चाहिए, और मतलब आप कहीं भी मतलब इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो कोई एक्चुअल थंब रूल तो पुराना नहीं है। जो नहीं नहीं जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट था ना, जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट था वो ये कहता था कि आपका जो नॉर्थ एरो है वो आपके राइट साइड पे, और उसके नीचे ही आपका स्केल बार और स्केल टेक्स्ट आ रहा हो, इसी के नीचे ही स्केल बार और स्केल टेक्स्ट आ रहा हो। ठीक है, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था। जो ज्योग्राफी वालों का है या जो हाथ से मैप बनते थे उसमें आप देखिएगा तो वो सारे ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, और आपका एक का जी। होता है स्केल बार जो यहाँ से डिसाइडेड है, ये नजर आ रहा है 1:, एक रेशियो जो है, मतलब 1 इंच जो है वो जमीन के 7,000 इंच के बराबर है। ठीक है। ठीक है, तो मैं जहाँ पे इसको चेंज करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ 500, तो आप ये देखना कि ये ऑटो चेंज हो जाएगा मैप। ये बस, बल्कि हम्म। बड़ी वैल्यू में चेंज करते हैं, 9,000 में करते हैं, और छोटा हो गया, इसको हाँ जी। 5,000 में करते हैं, ये बड़ा हो गया। अब आप ये देखोगे तो ये भी नीचे से मूव कर रहा होगा।
हाँ जी। इसको मैं और कर देती हूँ, ये 4000, ये ले 520 पे आ, ठीक है। तो जब मैं इसको लगा रही होती हूँ स्केल टेक्स्ट को, तो ये आपको उधर से ही पता चल जाता है एब्सोल्यूट स्केल के अंदर कि 1 इंच जो है या एक चीज जो है वो किसके बराबर है। ये हमेशा इसके नीचे होगा, नॉर्थ एरो के अच्छा, नीचे अच्छा। स्केल ठीक है। टेक्स्ट और फिर नीचे जो है, ये आपने देखा होगा, ये जो आपने जीआरएफ भी किया ना पाकिस्तान का मैप जब हमने असाइनमेंट के लिए किया था, उसमें भी लिखा हुआ है हाँ जी। 1 इंच जो है या 1 मीटर है, या जो भी आपने स्केल रखना है उसमें आप लाइन लगा के देखोगे उतनी बराबर है कि अर्थ की 4000 जो है वो इस मैप के 1 इंच के बराबर है, ठीक है। ये रेशो बता रहा है अर्थ की एक्चुअल रेशो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैप पे कितना है और अर्थ में कितना है। और हम प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यही पढ़ा था कि अर्थ क्योंकि जी। रोटेशन में है, गोल थोड़ी सी जियोइड है, और उसकी वजह से हम एग्जैक्ट उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमने जो चीजें तरीकाकार से अपनाई हुई है उसकी बेस पे ये काम है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। हम इसको बनाते हैं, ये 4-5 चीजें आपने लाजमी देनी होती हैं, और एक हमने ग्रिड लाजमी देना होता है। वो आपने डाटा फ्रेम की प्रॉपर्टीज में जाना है, डाटा फ्रेम की, नॉट शेप फाइल वो की। लेट लॉन्ग जो और मैम साइड पे लिखा हुआ आता है। हाँ, जो यहाँ पे लैट लॉन्ग आ रहे होते हैं, ओके, ओके। जिनको नहीं समझ आ रही, मैं विद इन 5 मिनट दोबारा इसको सारे को बना दूंगी, तो वो जरा, ठीक है। या यार, आप चाहो इसके क्या कहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, मैं अभी चेंज नहीं करी। जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ लिखा क्या हुआ है। ये लिखा हुआ है 3338 ठीक है। मैम इसकी अगर ग्रिड हटा दें और मतलब काफी वो तो जो मैप्स बनते हैं उसमें तो ऑल द वे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उसके स्पैन के साथ लिखे हुए आते हैं कोऑर्डिनेट्स, और बीच में लाइंस भी नहीं होती। ये इसमें तो सिर्फ दो शो देखो हो रहे हैं। आपकी मर्जी है, देखिए, अगर आपको याद हो, तो आपने जब पाकिस्तान का मैप बनाया था ना, पाकिस्तान का मैप बनाया था, तो हमारे पास ग्रिड लाइंस लगी हुई थी, उसी को देख के ही हमने लैट लॉन्ग असाइन किए थे। अगर आप चाहें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाएं, और आप यहाँ पे आ रहा है लाइंस को, तो मैं कहती हूँ कि डू नॉट शो लाइन ना शो करवाए, तो वो लाइंस रिमूव हो जाएंगी, ये लो। अच्छा मैम, ये आपने शो किस तरह की ये ग्रिड लाइंस जो है? अब मैं दोबारा मैम बताऊँ, ये अगर दोबारा बता दें। मैंने क्या किया, अगर कहती तो मैं इसको, आपने क्या करना है सबसे पहले, ब्लैंक आपके पास एरिया आएगा, मैं एक ना मैप खोल ही लेती हूँ। और तो मैं दोबारा सारा मैप बनाना बता रही हूँ। आपने मुझे अब जो शेयर करना है वो मैप शेयर करना है, बीच में आपका क्या कहते हैं पॉइंट लाइन पॉलीगॉन तीनों चीजें लगी हो, और आपने जो जियोरेफ मैप किया हुआ है वो भी लगाओ, ठीक है, ताकि मुझे उधर से ही पता चल जाए कि आपने कितना काम किया, कितना एरिया आपने डिजिटाइज किया है। पहला ये, दूसरा ये कि सिर्फ मेरे पास मैप है, आप बेशक शेप फाइल भी ना भेजना, वो मैं आखिरी दिन जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन मैं आपके सिस्टम पे चेक कर लूंगी। ये मेरे पास डाटा आ गया, आपने उस डाटा को प्रॉपर्टीज में जाना है, उसकी सिंबोलॉजी में जाके आपने उसके कलर असाइन कर देना है। आगे नजर आ गया ब्लैंक वाला खुला हुआ, मैं इसे कॉपी कर जी मैम। लिया। मैं इसको कॉपी करी ताकि आपके सामने, नहीं इसे कैसे, ये मेरे पास डाटा है, ये एक्चुअल उसकी शेप है, ठीक है। आपने सबसे पहले आना है लेआउट व्यू में, मैप व्यू में आगे आपने जो भी पेज भी फाइल पे जाना है, पेज सेटअप पे जाके आपने उसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है। अगर आप लैंडस्केप में कर रहे हैं, पोर्ट्रेट में कर रहे हैं, A3 पे कर रहे हैं, A4 पे कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। A3, और मैं इसको लैंडस्केप में कर रही हूँ क्योंकि ये मैप जो है, शेप जो है वो लैंडस्केप की है। आपने इसको रख के बाउंड्री पे रखना है, जहां भी रखना है आपने इसको एडजस्ट कर लिया, इसको जूम टू लेयर कर दिया, देखा यहाँ तक। अब आगे इसके बाद जी मैम। मैंने क्या किया, सबसे पहले इंसर्ट पे गए, टाइटल लगाया, लगा दिया मैंने।
फिर मैं इंसर्ट पे गई, मैंने लेजेंड लगाया, सेम नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अभी मैं आपके लिए जरा जल्दी से करी, टाइम थोड़ा हमको, ठीक है। फिर इंसर्ट पे गए, आपने नॉर्थ एरो लगाया। अब ये एक्चुअल लगेगा, कोई भी शेप का, किसी भी डिजाइन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने रोटेट नहीं किया हुआ, अब ये सिंपल है। देन आपने स्केल बार लगाया, किसी भी डिजाइन का आप स्केल बार कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ये कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान में जो यूज होता है या मीटर्स है या किलोमीटर है। तो एरिया छोटा है, अगर आप पूरा रावलपिंडी लेंगे तो किलोमीटर पे काम कर रहे होंगे, या पाकिस्तान लेंगे जितना। और अगर आप छोटा एरिया तो आप मीटर्स में चले जाएंगे। ये छोटा सा एरिया तो मैं मीटर्स में काम कर रही हूँ, ठीक है। क्या करें, और इसके बाद आपने इसको, मैं इसको जरा राउंड फिगर कर रही हूँ ताकि ये दिखाने में जरा, लिखने में आसान है। और मैं इंसर्ट पे जाके स्केल टेक्स्ट, आप चाहें तो इसमें से भी कोई ले सकते हैं कि बकायदा लिखा हो, जिसे हम कहते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अब आ रही है? जी जी अभी आ जी रही है। मैम। जी आ रही है। अच्छा, आई थिंक मेरा ब्लूटूथ बंद हो गया, जस्ट अ सेकंड। मैम आपके पास 24। सॉरी, क्या मेरे पे फतवा लगाने लगे थे? फाइन लगा था, मैंने कहा आपके पास 24। बच्चे मैं आपसे बहुत गरीब हूँ। नहीं मैम, ये तो अमीरों के पास है। आप लोग पता नहीं क्यों चीजों के पीछे क्यों ये करते हो कि मिस अमीर है या गरीब है, या कोई भी बंदा इसके पास ये चीज है इसका मतलब वो अमीर है। मुझे निकलो इन चीजों से बाहर, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसको क्या हुआ है? अच्छा खैर। मैम देखे ना, लैपटॉप वो जीएस भी चलाने के लिए महंगा लैपटॉप खरीदना पड़ता है, ये चीजें भी तो हैं फिर। हाँ लेकिन मैडम इसका ये मतलब, इनके ऊपर बिल्कुल टाइम ना जाया करें, इन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं होना। हाँ थैंक यू। अच्छा हम, मेरा वो तो चल ही नहीं रहा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, लेयर की प्रॉपर्टीज में आना है। आवाज आ रही? लेयर की प्रॉपर्टीज में आपने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगे, इसमें आपने ग्रिड पे आना है। ग्रिड में आपने न्यू ग्रिड सिलेक्ट करना है, और न्यू ग्रिड में आपने किस तरह चीज देनी है, डिग्री मिनट सेकंड में देनी है, या आ रही है यूनिट जो हम जैसे यूटीएम में देते हैं वैसे देनी है, या रेफरेंस ग्रिड में देनी है, ABCDEF करके अपने कोई ग्रिड देना। तो ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो ग्रेटिक्यूल नेटवर्क है, जो हमने पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नेटवर्क को हम ग्रेटिक्यूल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। जो प्राइम मेरिडियंस और पैरेलल या इक्वेटर की लाइंस होती हैं या मेरिडियंस की लाइन होती हैं, ठीक है। आपने अपना डिग्री मिनट सेकंड में देना है, ये आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं भी नेक्स्ट नेक्स्ट कर रही हूँ आपके लिए दिखाने के लिए। ये आ गया, ये आ गए, आ रहे हैं नजर? मैंने आपको एक प्रोजेक्ट सेंड किया है, जो हमने एक शिगर गिलगित बल्तिस्तान में ना उस टाउन की इस तरह एक्सरसाइज की थी, वो भी आप दिखा सकते हैं। अच्छा मैं दिखा दूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, तो मुझे इसका थोड़ा सा, ये बाहर निकल रहा है, अगर आप देखोगे तो ये बाहर निकल रहा है। अगर ये बाहर निकलेगा तो ये मेरे प्रिंट मैप में नहीं आएगा जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगी। इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसका लेजेंड वगैरह थोड़ा, वो क्या कहते हैं, टेक्स्ट थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में गए, दोबारा ग्रेटिकल नेटवर्क पे गए, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके, तो जो कह रहे थे लाइन शो ना करवाएं, डोंट लाइन को इंटरवल आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है 30 सेकंड का इसमें सिर्फ
फर्क है। अगर आप चाहें तो डिग्री मिनट आपका बड़ा है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, डेसिमल डिग्री में करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और लेबल जो है वो मुझे रोटेट करने हैं कौन कौन सी साइड के, राइट साइड के और लेफ्ट साइड के, ठीक है, ताकि वो रीडेबल में चले जाए, एरिया के अंदर आ जाए। चाहे तो मैं इनका थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि ये रीडेबल हो जाए। नहीं, सिर्फ 4-5 कुछ हो रहे हैं लेट लॉन्ग। वैसे मैप की अच्छी प्रेजेंटेशन ये होती है 5 से ज्यादा शो ना हो। मैप के जितने ज्यादा होंगे उतनी ही कंफ्यूजन ज्यादा होगी। 4 या 5 इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये इंटरवल मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल 15 कर दूंगी, या मैं एक साइड पे करती हूँ एक साइड पे नहीं करती, तो आपको नजर आ जाएगा, नजर आ गया, एक साइड से ज्यादा हो गए, नजर आ रहा है, ओके ओके ओके, हाँ जी। और दूसरी साइड से उतने हैं। मैं अब दोनों साइड से करना चाहूँ तो मैं दोनों के कर सकती हूँ। मैप आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई बंदा जाके ना समझाए, खुद ही उस पर्सन को समझ आ रहा हो। मैप इतना अच्छा होना चाहिए। कोई भी बंदा मैप जाके समझाने वाला, अगर आप इस तरह बना रहे हो कि अपने लिए बना रहे हो तो वो सॉरी टू से मैप अपने लिए नहीं होता। मैप हमेशा दूसरे के लिए बनता है। इतना सेल्फ एक्सप्लेनिंग हो के वो खुद ही बंदा जो है ना, जो भी एक्स वाई जी पर्सन है वो उसको समझ जाए। इसका आपने साइज बड़ा करना है, जो ग्रिड वगैरह जो लिखे हुए हैं, तो आप वो यहाँ से जाके लेबल्स में जाके बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 करना चाह रही हूँ, तो ये बड़े हो गए, नजर आ रहे? अब नजर आ गए। 33 डिग्री है, 38 मिनट है और 15 सेकेंड। अब मैं इस मैप को एक्सपोर्ट करूंगी तो कोई भी बंदा इसको ज्यूरेफ कर सकता है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट मैंने दे दिया सईदपुर का है, वो इसको मैप को ज्यूरेफ कर सकता है। क्लियर है? जिनको ये काम आता होगा उन्होंने कहना टाइम वेस्ट कर दिया 1.5 घंटा, लेकिन जिनके लिए ये, और आपने फिर क्या करना है, इस मैप को हम शो करवाते हैं तो हमें मैप चाहिए होता है या पीडीएफ में या जेपैग में, ज्यादातर ये दो चीजें चल रही होती हैं। तो एक्सपोर्ट मैप के मैं भी डेस्कटॉप पे कर देती हूँ आपके लिए। टिफ में मैम का। टिफ में कर देते हैं। टिफ में असल में जियो टिफ होता है जो रास्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं असाइनमेंट के नाम से कर देती हूँ, ठीक है। जेपैग में डीपीआई हमने पढ़ी थी, डीपीआई होता है डॉट पर इंच के, 1 इंच में कितने डॉट लगने चाहिए। ये आपका डिसाइड कर रहा था कि मैप आपका हैवी होगा या लो होगा। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल 50 कर देती हूँ तो आपके पिक्सल साइज कम होंगे। मैं 100 कर देती हूँ तो पिक्सल साइज ज्यादा हो जाएंगे। हम एवरेजली जो रखते हैं वो 100 से 200 रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट हो गया और मैं डेस्कटॉप पे आती हूँ। असाइनमेंट के नाम से ये मैप, ये आ गया, ठीक है। आपको इसी ग्रिड से पता चल रहा है कि यहाँ ये पिक्सल जो है ये डिलीट हुआ हुआ है। वैसे तो मैंने किया है, अभी मैंने आपको दिखाया था जो मदरसा, वो ये पॉलीगॉन नहीं बना हुआ, ये पॉलीगॉन नहीं बना हुआ, ये पॉलीगॉन नहीं बना हुआ। नाम अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहीं से पता चल जाता है। टाइटल जो है वो ये इस तरह ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। तो आपने मुझे एंड प्रोडक्ट में अब ये चीज भेजनी है। आगे चले, अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूं। QGIS भी स्टार्ट करवा दें। QGIS आखिरी 2 क्लासेस में करवाऊंगी, मुझे याद कराना, वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको आगे से आए तो आपको QGIS भी आ जाएगा। ओके मैम। उस सिर्फ समझना ये है आप लोगों ने, मैं फिर बता रही हूँ, आप लोगों ने टूल रन करने और चीजों को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपको जी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये बने हुए हैं आपके उस क्या कहते हैं, मैं जेन्युइन बता रही हूँ। QGIS हो ArcGIS हो, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ArcGIS भी यूज नहीं हो रहा, अब मार्केट में ArcGIS Pro यूज हो रहा है।
आपको टूल यूज करने आते हैं, आपको इन्वायरमेंट चेंज करने से कुछ भी नहीं होता। जैसे ऑटोकैड है 9.3 यूज करो या 10, अब 10 आजकल चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 17 वाला चल रहा है शायद। 2025-26 है। हाँ मतलब उसका व्यू और पहले वाले का व्यू में बहुत फर्क है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन चीजें टूल वही है, सारा कुछ वही है सेम। आरजीएस प्रो में और क्यूजीएस में ये फर्क है, इंटरफेस में ओरिएंटेशन का थोड़ा फर्क है। सा है, बस इंटरफेस नहीं समझ इतना आता है। नहीं है, इतना नहीं है। मैं भी जब स्विच हुई थी ना तो मुझे लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब टूल यूज करना शुरू किया वैसे ही टूल पड़े में। ठीक है, फिर बस ठीक है। अच्छा ये उन्होंने बनाया हुआ है, पेज नंबर देख लें, ये उन्होंने ग्रिड सेट किए हुए। जो भी हम स्केल की बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने डाटा सेट में ये इंडेक्स शीट बनाई हुई है कि उनका डाटा जो है वो 18 शीट पे होगा। और जो ये वाला बॉक्स है ना, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, वो ये ग्रीन कलर के बॉक्स को प्रेजेंट करेगा कि ये इस वक्त कौन सी शीट पे होगा, और ये नंबर शीट का नंबर आ रहा है। ठीक है। और ये आपका लेजेंड है, जिसमें जो चीज आ रही है ये वही, जो स्केल बार और प्रोजेक्ट का नाम, ये वही सारी चीजें दी हुई है। ये उन्होंने डाटा दिया हुआ है, ये जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। 2 आ गया तो 2 एक्टिव हो गया, 3 आ गया तो 3 एक्टिव हो गया। आप देख रहे होगे जो जो चीज आ रही है इनका जो लेजेंड है वो भी मूव कर रहा है, डायनामिक है। जो चीज उसमें आ रही है वही यहाँ पे शो होगी। और ये इंडेक्स विद इन शीट को मिस डायनामिक कैसे बनाया है इंडेक्स शीट को? इसको, इंडेक्स शीट, हाँ जी। ये ये जब आप बनाते हैं ना क्या कहते हैं, जब सेटिंग करते हैं तो उसमें डायनामिक कर देंगे तो जो यहाँ पे होगा वही शो करेगा। या नाम भी, ओके। बाज का तो इस सेक्टर के नाम भी रखे होते हैं तो वो नेक्स्ट सेक्टर का नाम भी आ रहा होता है। और ये विद इन अ सेकंड बन जाते हैं जब आप डाटा ड्रिवन पेजेस पे सेट कर रहे होते हैं ना, ऑटो दोनों चीजें चल रही होती हैं, विद इन अ मिनट बन जाती हैं। ठीक है। शायद मेरे पास पड़ा होगा, अगर मैंने डिजाइनिंग की थी मतलब, एक तो मुझे याद नहीं रहता क्या कहते हैं, पोल्स की। एनडीटीसी, जैसे ये बना हुआ, ये नजर आ रहा है, ये मैंने उस पे बनाया हुआ है 100 मीटर के ऊपर। और ये उसका मैप, ये सेटिंग आपने करनी होती है। सेटिंग एक दफा कर ली तो आपका एक ही क्या कहते हैं क्लिक के ऊपर 20 मैप है, 40 मैप है, 100 मैप है, वो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। मैंने क्या किया, रोड एक लाइन थी जिसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये प्लानिंग की गई थी उसके ऊपर कि सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्बन प्लानर्स ने, मुझे नहीं पता। केस है एक शैला जिया केस, 94, यस 95, मैम। 96, हाँ वो लैंड क्या का है भला? लैंड का केस, उसका कोई पता है, नहीं, कोई उसकी प्रॉपर्टी का इशू था। नहीं नहीं, नाम एनवायरमेंट तो की सुना। हिस्ट्री का पहला इन्वायरमेंट केस वाली। है। एनवायरमेंट की हिस्ट्री का पहला केस है। वो पाकिस्तान में उससे पहले आज तक कभी एनवायरनमेंट पे काम नहीं हुआ था। वो केस ये था कि एक फीमेल थी जिसको स्किन की प्रॉब्लम हुई थी, स्किन कैंसर हुआ था। ठीक है। और रेडियो वेव्स की वजह से हुआ था, तो उसने अदालत में जाके केस किया था कि मेरे घर के पास ग्रिड स्टेशन है बड़ा, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। और मेजर नहीं हुई, हमारी गली में मतलब जो भी स्ट्रीट है उसमें इतने लोगों को हुई है, उसमें सबसे पहले शिकार मैं थी। मेरी पुरानी, उसने अपनी कहते हैं 4 सेंट्स तक की जितनी भी हिस्ट्री थी उन सबको बताया कि मेरा किसी में ना, मेरे माँ की तरफ से ना बाप की तरफ से किसी में भी ये प्रॉब्लम नहीं थी जो मेरे में ये प्रॉब्लम हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ इन रेस की वजह से हुई है। तब ये केस चला था, 97 में वो केस जीती थी, उसकी वजह से ग्रिड स्टेशन वापडा को वहां से उठाना पड़ा था। ग्रिड स्टेशन मूव हुआ था, फिर बता रही हूँ, ग्रिड स्टेशन मूव हुआ था 1%। और उसके बाद से इन्वायरमेंट के अब केसेस आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री घर के पास है, उसका पानी आपके एरिया को गंदा कर रहा है, तो आप केस कर सकते हैं। और ग्रीन बेंचेस के अंदर, ग्रीन बेंच कहते हैं उसको, नॉर्मल वो क्या कहते हैं, लॉ नहीं है ये, स्पेशल इसके वो होते हैं, क्या कहना चाहिए,
लॉयर होते हैं, ठीक है। और इन्होंने इसका आंसर 60 दिन के अंदर देना ही होता है, या वो कंपनी बंद होती है या उसका कोई डिसीजन आता ही आता है, उसे ग्रीन बेंचेस कहते हैं। वो पहला केस था, और उसके बाद से आज तक जितने भी ग्रिड बन रहे हैं, बड़े ग्रिड स्टेशन, वो सारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर होते हैं। क्लियर है? तो मैम ये ये तो उसकी एक की प्लानिंग तरह हुई थी हमारे फैसला। क्या? ग्रिड स्टेशन एक की तरह हमारे भी नजदीक है, फिर मैं हमें भी केस करना होगा शायद। हाँ, कर दो कर दो, उठाना पड़ेगा उनको, या आप उठा देंगे या वो ग्रिड स्टेशन उठा देंगे दोनों में से एक को उठाएंगे। लेकिन अब वैसे पाकिस्तान में पंजाब में इस पे काम हो रहा है। जैसे जेहलम में, अगर मैं गलत नहीं, चकवाल में, सॉरी, चकवाल में सीमेंट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। उन्होंने अब अपनी इंडस्ट्री से रिचार्ज उनका बहुत कम हो गया था, पानी एक्सट्रैक्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे। वो केस चला था, वो बहुत बड़ा केस हो गया था। जी मैडम, वो तो कटास राज में जो हिंदू हाँ, टेंपल है बिल्कुल ना, बिल्कुल, कटास राज उसके का, यस, पानी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। बहुत ज्यादा, और और मैम उसका उन्होंने पानी का आज भी आर्टिफिशियली मसला उसमें है। पानी जो है ना मैम वो डाल लाहौर दिया। लाहौर कितना दूर है जब उसके हालात कराची जैसे हो जाएंगे, जब वो टैंक में पानी ये आ गया हुआ 2000, डिस्ट्रीब्यूट वैसे करेंगे? जो स्टडी थी ना उसके मुताबिक 2027 कहा था उस बंदे ने, कि 2027 के बाद लाहौर में भी पानी खत्म हो जाए। वैसे तो हम उसके एज पे ही खड़े हैं, चलो। अभी 2027 नहीं तो 30 तक हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा जिस तरह हम पानी यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन केस आपको वैसे मैं बता रही हूँ कि केसेस के ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो ये एक उनमें से वन ऑफ द केस था जिसके ऊपर मैंने काम किया है। और वो ये था कि आपने प्लानिंग करके देनी है। अगर कोई घर आ रहा है, अगर आप ये जो बड़ी हैवी लाइंस होती है ना, जो 440 से बड़ी, जो जो इलेक्ट्रिसिटी एक गांव से दूसरे गांव या दूसरी जगहों पे जा रही होती है, इनके जो स्टेशन होते हैं ना, जिनको हम पोल स्टेशन कहते हैं, वो बड़े होते हैं। और इसके भी 50 मीटर के अंदर घर नहीं आ सकता, 50 मीटर के अंदर कोई घर नहीं हो सकता। या आप अपनी लाइन मूव करो, बेशक जितनी मर्जी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है, या आप उस बंदा अगर अच्छा है तो उससे घर मूव करवाना पड़ता है। तो ये उसके ऊपर काम हुआ हुआ है, लैंड यूज के ऊपर, कि उस 50 मीटर में और 100 मीटर में किसका घर आ रहा है, क्या करना है, ये अपनी लाइन की कॉस्ट निकालनी पड़ती है इनको। और वो कॉस्ट कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है, उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाले थे। खैर, ये अब इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हुई है। अब मैं डाटा ड्रिवन पेजेस दिखा देती हूँ, तो आप देखोगे, ये मैं मूव कर रही हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से ये मूव हो रहा है, और इधर से ये लाइन नजर आ गई। और मुझे जहां तक याद पड़ता है, इन्होंने 1-1 किलोमीटर की लाइन में डिवाइड करवाया था, 17 किलोमीटर की या 18 किलोमीटर की टोटल लाइन थी। तो 1-1 किलोमीटर के ऊपर इसको डिवाइड करवा के बताया था कि कौन सा ट्री आ रहा है, ये भी मार्क करके बताएं उस एरिया में। अगर ट्री काटने पड़ते हैं तो क्या कितना नुकसान होता है, वो भी इन्होंने उसके रेप्लिका में लगाने होते हैं ट्री, ये ऐसे ही नहीं काट सकते। यहाँ तक क्लियर, आगे चले। अब हम बहुत बातें कर ली आज, पढ़ा अभी तक कुछ भी नहीं है। कोई हाँ ना करेगा, जैसे ही मैं कहती हूँ ना पढ़ना है, सारे चुप हो जाते हैं। जी मैम कर जी जी। आप में से आज हमने पढ़ना था लैंड सुटेबिलिटी एनालिसिस, याद है? लैंड सुटेबिलिटी एनालिसिस वो बताएगा। जी मैडम, लैंड लैंड सुटेबिलिटी सुटेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। जी मैडम, बेसिकली तो जब हम कोई भी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया डेवलप करते हैं और क्राइटेरिया में वेटेज देते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपके पास लैंड या उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस एनालिसिस करते हैं और फिर प्रायोरिटाइज करते हैं कि विच लैंड इज सूटेबल फॉर विच पर्पस। हाँ, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिनेरियो देके समझा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नया स्कूल बनाना है, एक नया कॉलेज बनाना है, या हॉस्पिटल बनाना है, कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन। कि मैडम स्कूल के लिए ये होता है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी को, जो बच्चे यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्कूल बना रहे हैं तो ये नहीं होगा कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और
बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया है, करीब तरीन घर नहीं है, तो वो स्कूल के लिए सूटेबल एरिया नहीं होगा। लेकिन कोई रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है, तो वहाँ पे स्कूल की जो सूटेबिलिटी है वो ज़्यादा बनती है। इसी तरह बिल्कुल इंडस्ट्री पार्क है, तो उसको फिर आप अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर मैं अभी आपको कहूँ अभी क्लास को कि मैंने एक अच्छा नया मैम, स्कूल बनाना है। जी 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 जी। मैम इसमें ना आप जो कह रही थी कि जियो रेफर्ड इमेज भी ऐड करना है इसी मैप में जो हाँ आपने जी बनाया है, हाँ जी। वो भी किसी साइट पे एडजस्ट कर देना है मैम? नहीं नहीं, उसको ऐड करेंगे तो जब आपका जीआरएफ इमेज है वो बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा, और इसको जाके आपने ट्रांसपेरेंसी लगा देनी है। मैम वो काइंडली ऐड तो कर दे मैम। मेरे पास है नहीं है कोई इमेज जीआरएफ, पाकिस्तान का होगा पड़ा वो हुआ कहाँ से इस वैसे एरिया। होगा कहाँ से? आपने यहाँ ऐड पे जाना है। जी जी जैसे अभी इन्होंने मुझे लेयर शेयर की थी इसी डाटा की, जी जी। तो ये जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये आप समझ लें आपका जीआरएफ इमेज पड़ा हुआ है, वो ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो जियो रेफर्ड ठीक नहीं है, है तो ये नहीं ऐसे है। आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे नीचे ठीक नहीं है नजर आ रहा कि आपने डिजिटाइजेशन सही की है या नहीं की, तो आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, शेप फाइल की ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और उन्हें डिस्प्ले हॉलो आ कर रहा दें। होगा लिखा, डिस्प्ले लिखा हुआ आ रहा होगा। हाँ जी, ठीक ये है डिस्प्ले लिखा हुआ रहा। आपने इसको 50 60 70 जितना भी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 60 पे करूंगी तो मुझे नजर आना चाहिए, नजर आ रहा है। आप चाहें तो आप ज्यादा कर मैम, लें, दो इमेज ना बना ले मैम, दो मैप ना बना ले। तो बना लें। एक पे ये ऐड कर मुझे दें और असल एक पे में अलग कर दें। उसी में पता चल जाएगा ना डिजिटाइजेशन कैसी है। आप 80% कर दें, पता चल जाएगा क्या क्या हुआ है। इसमें फिर लेजेंड और नॉर्थ और वो सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। नहीं, सिर्फ डाटा को ऐड करना है आपने, मैम और इसमें कुछ नहीं नजर करना। नहीं आ रहा ना, आप देखें ना, मैं आपको लेजेंड बता नजर नहीं देती आ हूँ, रहा अगर नॉर्थ आपको में। ये नजर नहीं आ रहा तो आपने इसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। अगर वो आपका चेंज मुझे मैम ये करते। मसला है कि ये नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेजेंड ये कह रहे हैं ना, जी जी। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसके बैकग्राउंड को व्हाइट कर दें। ये ठीक है बैकग्राउंड आ रहा है, इसको व्हाइट कर दें। कहाँ है व्हाइट? ये है। अब हमारा नेट चल जाए, ये देखें पढ़ा जा रहा है। जी जी मैम, ठीक है। सेम आप इसको भी प्रॉपर्टीज में जाके इनको व्हाइट कर दें, ब्लैक ग्रे कर दें, जोन सा आपने कलर करना आप कर दें। मैम बेसिकली तो यही आना चाहिए कि मैम जो हमें इमेज जियो रेफर करना आता है और हमने डिजिटाइजेशन भी कर हाँ दिया और जी, एट्रीब्यूट भी बिल्कुल ऐड कर बिल्कुल। दिया, बस हाँ, ठीक हो गया। बेसिक। ठीक। ठीक है। अच्छा, आपको मैं 15 मिनट दे रही हूँ सोचने का, बल्कि काम करने का। मुझे आपने एक नया स्कूल बनाना है, ठीक है, और मुझे उसकी लैंड सुटेबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, ये मुझे जरा बना के दिखाएं। कर सकते हैं? जैसे मैम अभी क्या उन्होंने मुझे करना है? एक पेपर पकड़े, उस पर लिख के दें और मुझे तस्वीर ग्रुप में ही भेजते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल के एक स्कूल बनाना है, वो कहाँ बनना चाहिए, उसकी लैंड सुटेबिलिटी क्या है, मेन रोड पे होना चाहिए, नॉइस वाले एरिया में नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री के पास नहीं होना चाहिए, अर्बन एरिया के पास होना चाहिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन कवर करे, कोई एग्जिस्टिंग स्कूल है उसके पास ना हो। ऐसे 5 से 6 कंडीशन मुझे बता दें। ओके मैम, 15 मिनट है, अपना सोचना प्लीज, चैट जीपीटी से ना पूछना। ओके और ओके। मुझे जो ग्रुप में भेजेगा ना ये, उसकी आज अटेंडेंस लगेगी। चले सुट हो जाए, अब देखते हैं कौन कौन करता है। मैम क्वेश्चन वापस बता दे। क्वेश्चन ये है, आपने इस नया स्कूल बनाना है, उसके लिए हम एनालिसिस करने लगे हैं, सुटेबिलिटी एनालिसिस, लैंड सुटेबिलिटी एनालिसिस, कि कौन सी लैंड ने स्कूल के लिए सूटेबल है। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होगा कि मुझे मेन रोड के पास होना चाहिए, हॉस्पिटल के पास ना हो, नॉइस एरिया के पास ना हो, किसी इंडस्ट्री के पास ना हो, अर्बन एरिया के पास हो, और क्या है, और क्या होता है, वेस्ट कोई क्या कहते हैं साइट है उसके पास ना हो। आपने इस तरह 5 से 6 कंडीशन मुझे बतानी है कि क्या कंडीशन हो सकती हैं एक नया स्कूल बनाने के लिए। लैंड सुटेबिलिटी एनालिसिस हम इसी तरह करते हैं।
कंडीशंस के ऊपर। 22 बच्चे हैं, जो देगा उसकी आज अटेंडेंस लगेगी। और आपने ग्रुप में मुझे तस्वीर भेजनी है, मैं उसके एक एक बच्चे के ऊपर डिस्कशन करके आपको बताती हूँ काम कैसे करते हैं। मैम क्राइटेरिया भेजना है या तस्वीर भेजनी है? क्राइटेरिया बना के मुझे तस्वीर भेजनी है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? बच्चों चैट जीपीटी ना करना, खुद करना। थोड़ा सा बेशक दिमाग लगा लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही लगेगा।